दोस्तों बात करते हैं कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें कैसे ट्रेड करेंगे, मार्केट किस तरीके से इस वीक बिहेव कर सकता है और आज हमने किस तरीके के ट्रेड्स दिए। सबसे पहले आज के ट्रेड के बारे में बता देता हूं। आप जैसा कि स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो 57,200 का कॉल ऑप्शन मैंने बैंकेक्स का लिया था 190 के आसपास, और ये आप यहाँ पे देखो 57,200 का ये कॉल ऑप्शन है। यहाँ पे इसका हाई यहाँ पे देखो ये 800 का हाई लगाया है। उसके बाद ऑब्वियसली बात है इतना कोई होल्ड नहीं कर सकता, बट द पॉइंट इज कि मैंने इसको कितना नीचे पकड़ लिया होगा कि 190 पे अपने बाई कर रहे हैं और ये 800 रुपए जा रहा है, मतलब वहां से 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इतना बड़ा प्रीमियम होल्ड करने वाला ऑप्शन, तो हमने कहाँ पे इसे बाई करा था। तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने इसे बाय करा था, ये देखो यहाँ पे आपको पता है मैं बैंकेक्स में और फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी के चार्ट्स के बेसिस पे काम करता हूँ, ऐसा मैंने पहले आपको बता रखा है। यहाँ पे जब ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, इसका जैसी ब्रेकआउट हुआ, आप टाइम देखोगे उस पे 9:34 का टाइम है मेरा बाइंग का, इसके पास मैंने बाई करा था, ये मेरा एसएल जोन था यहाँ पे। और उसके बाद आप देखो इंडेक्स किस तरीके से मूव किया है, एकदम वन वे मार्केट जो है एकदम वन वे यहाँ से ऊपर गया है और एकदम गजब का यहाँ पे मूव मिला हम लोगों को। उसके साथ साथ आज मैंने अपने ग्रुप पे 2 बार ट्रैप्स के बारे में बताया। कहां पे बताया? एक मैंने इस पॉइंट पे बताया, मैंने बताया था अपने ग्रुप पे कि भाई सेलर्स यहाँ पे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं और यहाँ पे हमें मूव देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली वैसा रहा, यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए और बैंक निफ्टी यहां से अगर आप देखोगे तो एक 300 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद इनफैक्ट इस ग्रीन कैंडल के बाद मैंने बता दिया था कि फिर से मार्केट ट्रैप करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग सेल किए थे वो सब ट्रैप हो गए। यहाँ पे ट्रैप मैंने पहले ही बता दिया था कि नया ट्रैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देखो एग्जैक्टली यही हुआ इस जोन के ऊपर से। यहां से देखो बैंक निफ्टी कितना मूव किया, 500 पॉइंट के अप्रॉक्स यहाँ पे बैंक निफ्टी मूव किया। तो 2-3 ट्रैप, एक तो यहाँ पे पकड़ा, एक यहाँ पे पकड़ा, एक इसे पकड़ा, और सारी चीजों को मैंने अपने ग्रुप पे डाला था। तो आप ग्रुप का लिंक है वो कमेंट बॉक्स पे चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कल इंडेक्स में किस तरीके से काम करेंगे। तो एकदम सिंपल व्यू, जैसा हमेशा मैं बताता हूं ट्रेड करने के लिए, हम लोग प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क करते हैं, बट इस केस में लो बहुत दूर है, इसलिए यहां पे लो का कोई पॉइंट नहीं बनता है। देखो यहां पे लो काफी दूर है, 800 पॉइंट दूर है लो, इसलिए यहां पे लो का कोई पॉइंट नहीं बनता। हम लोग प्रीवियस डे हाई को खाली यहां पे मार्क करेंगे। ठीक है, काम कैसे करेंगे? मार्केट कहीं भी खुलता है और खुलते ही प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में से कोई भी। सपोज करो कोई एक अगर हाई को ब्रेक करता है, मैं 3 सिचुएशंस बताता हूं यहां पे। सबसे पहले सपोज करो बैंक निफ्टी यहां कहीं खुल रहा है, मतलब 51,050 51,000 के आसपास खुल रहा है और खुलते ही ये हाई को ब्रेक कर रहा है, राइट, एकदम राइट अवे 15-20 मिनट के अंदर, और निफ्टी जो है अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। तो यहां पे क्या करेंगे? बाइंग नहीं करेंगे हम लोग, याद रखना। यहां पे डबल टॉप का फॉर्मेशन देख के सेल करेंगे और टारगेट यहां पे हम लोग आराम से लेके चलेंगे इन जोन्स का 50,950 50,800 तक के टारगेट्स हम लोग यहां पे आराम से लेके चल सकते, कोई इशू नहीं है। वाइसे वर्सा मतलब अगर ये सिचुएशन ऐसा हुआ कि निफ्टी प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा है और बैंक निफ्टी यहीं कहीं ट्रैवल कर रहा है और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे? यहां पे डबल टॉप का फॉर्मेशन देखेंगे, सेल करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 24,860 24,840 800 तक के टारगेट्स हम लोग आराम से ले सकते हैं। आपको सेल करना है, ट्रैप कहीं पे भी बन रहा है, आप सेल निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी करो, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे एक सिचुएशन और क्या बन सकता है? एक सिचुएशन ये बन सकता है कि सपोज करो कल मार्केट गैप अप खुल जाए। अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है तो क्या होगा? ये गैप अप खुल के ये पहले ही 15-20 मिनट में और ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो आपको यहां पे बाइंग फिर से अवॉइड करना है। आपको यहां पे कुछ इस जोन के पास, यहां पे देखो ये जो एरिया है ये सब सेलिंग जोन्स है, राइट। आपको ये जो जोन है 51,340 से 380 के बीच, मतलब अप्रोक्सीमेटली 51,340 से 51,400 के पास जाके बैंक निफ्टी कहीं पे भी डबल टॉप यहां पे इस तरीके का फॉर्म कर रहा है, आपको यहां पे सेल करना है। याद रखना, खुलते ही गैप अप खुल के अगर ऊपर निकल रहा है आपको बाई नहीं करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और ये सेम फॉर्मेशन आप फिन निफ्टी में देखोगे और बैंक निफ्टी में अगर आपको सेल का यहां पे ट्रिगर मिल रहा है तो आप वहां पे फिन निफ्टी पे भी सेल करो, कहीं कोई इशू नहीं होने वाला है। ये तो हो गया बैंक निफ्टी और निफ्टी का। अब आप बोलोगे क्या बाइंग नहीं करना? देखो ओवरऑल मैं बाइंग के फेवर में नहीं हूं। बाइंग का जो कंडीशन है वो एक ही यहां पे बन सकता है। वो क्या कंडीशन है? आर्ली चार्ट्स यहां पे लगाते हैं। यहां पे देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का पैरेलल है ना, जो कंसेप्ट मैं एक के लिए बता रहा हूं दूसरे के लिए भी स्टैंड करता है। मैं बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से बता देता हूं क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। हम लोग यहां से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहां तक हम लोग लेके चलेंगे। अब अगर कल बैंक निफ्टी सपोज करो कहीं भी खुलता है, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं करता है, ध्यान से सुनना आप,
बैंक निफ्टी कहीं भी खुलता है और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं करता, और साथ ही साथ निफ्टी भी प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं करता है और खुलते ही ये नीचे आना स्टार्ट करता, तो 50,945 ये देख रहे हो फिबोनाची का लेवल, यहां पे डबल बॉटम हम लोग फाइंड करेंगे बाइंग के लिए, या तो 50,900, ये देखो ये सेकंड लेवल जो है, मैं यहां पे मार्क कर देता हूं इन लेवल्स को। ये पहला लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया। अब मैं फिबोनाची हटाता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली यहां पे दिख जाए। ये दो लेवल्स आप मार्क कर लो। क्यों? अगर ये खुलते ही नीचे आ रहा है बिना प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किए, मतलब ये मार्केट सेलर्स को ट्रैप कर रहा है और ये अपसाइड के लिए निकलेगा। सिमिलरली आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो निफ्टी के पर्सपेक्टिव से ये जोन है हमारे लिए। यहां पे आप देखो निफ्टी में अगर ये खुलते ही नीचे आ रहा बिना प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किए, तो ये लेवल्स है, यहां पे मैं मार्क कर देता हूं। यहां पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए, तभी यहां पे हम लोग बाइंग करेंगे, वरना बाइंग अवॉइड करना। बाइंग अवॉइड क्यों करना, मैं आगे अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि बाइंग अवॉइड क्यों करना है। देखो बाइंग के लेवल्स निफ्टी में क्या है, 24,900, वही 24,905, 24,895, बहुत क्लोज बाई है। यहां पे 59.43, 58.83, ठीक है। कंडीशन क्या है, प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए और मार्केट खुलते ही 15-20 मिनट में नीचे की तरफ ट्रैवल करना चाहिए, तभी बाइंग करेंगे। अगर मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग यहां पे बाइंग नहीं करेंगे, हम लोग यहां पे वेट करेंगे सेल करने के लिए डबल टॉप के फॉर्मेशन पे। अब मैं सेलिंग क्यों बोल रहा हूं बार बार, उसे बताता हूं। उससे पहले यहां पे एक कंसेप्ट मैं और बताना चाह रहा था। अभी संडे को मैंने जूम क्लास लिया था, उस पर मैंने बताया था आज मार्केट ऊपर जाएगा और किस सिचुएशन में जाएगा, ये मैंने बताया था। यहां पे मैंने बोला था कि प्रीवियस डे लो ये जो है बैंक निफ्टी का 50,446, इसके नीचे अगर डायरेक्टली मार्केट आता है तो हमें सेल नहीं करना है, हम लोग यहां पे वेट करेंगे डब्ल्यू पैटर्न का। देखो एग्जैक्टली वैसा रहा, मैं वो क्लिप यहां पे प्ले करके आपको सुनाता हूं, आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था और आपको एकदम क्लियरली यहां पे सारे लॉजिक के साथ समझ में आएगा। देखो सिमिलरली निफ्टी यहां पे नीचे आया, सॉरी बैंक निफ्टी प्रीवियस डे लो के नीचे आया, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर आ गया। सेम निफ्टी यहां पे प्रीवियस डे लो के नीचे आया और देखो डायरेक्ट ऊपर आया। और ये चीज मैंने संडे को ही बता दिया था कि यहां पे बाइंग करना है और मार्केट में इस तरीके से बाइंग का सिचुएशन आता है। आप ये क्लिप सुनो। कल अगर एक चीज बता रहा हूं, इंडेक्स मान लो कल खुलते ही इसको ब्रेक करता है ना, तो सेल मत करना। पता है आपको, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करना, एकदम टेंशन मत लेना। हाँ सर। क्योंकि उसको फॉल करना है ना, तो ऐसे नहीं गिरेगा। वो आप दिमाग से पहले मंदी इरेज करेगा कि मंदी आ ही नहीं सकता है, समझ रहे हो आप। हाँ सर। कल अगर खुलते ही बाजार प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है, तो आप समझो फ्राइडे को जितना लोग मतलब मंदी नहीं पकड़ पाया है, जितना लोग के दिमाग में अरे मंदी आ गया मंदी, वो तुरंत क्या करेगा, उन लोग सेल करेगा इसको ब्रेक करते ही। तो वो हाँ जैसी सेल करेगा तो बाजार सबको पैसा देने के लिए नहीं बैठा ना, मैक्सिमम आदमी को यही लगेगा प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ सेल कर दो। ये यहां से देखना हायर हाई कैंडल्स पे बनाने लगेगा या डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके ऊपर निकल जाएगा। तो एकदम एक ही फंडा रखना है। अब जैसा कि आपने सुना कि ये एक दिन पहले बता दिया गया था कि मार्केट में अपसाइड आएगा। अब देखो डाउनसाइड के पीछे मैं क्यों हूं यहाँ पे, उसका रीजन बड़ा सिंपल है। मैंने लास्ट वीक भी बताया था, वीकली स्ट्रक्चर पे आओ, बड़े टाइम फ्रेम से समझ में आएगा इंडेक्स में चल क्या रहा है। देखो ये हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, पैरेलल चार्ट्स में लगाते हैं इसको, ज़्यादा बेटर यहाँ पे समझ में आएगा। वीकली और दोनों को वीकली हम लोग स्ट्रक्चर पे पैरेलल चार्ट्स पे लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को लगा लिया। आप लोगों को ध्यान होगा मैंने क्या बताया था कि बैंक निफ्टी में ये यहाँ पे गैप है, ये गैप है और यहाँ पे ये एक रेड कैंडल बनाएगा और मार्केट ऐसे डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये ऐसे आके हल्का नीचे बेंड करेगा और फिर इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब मार्केट एक यहाँ पे रेड कैंडल दे दिया, अब यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट का अगला डायरेक्शन क्या है। बट मैं थोड़ा सेल साइड इंक्लाइंड क्यों हूं, उसका रीजन ये है, निफ्टी मैं आपको ये अभी भी बता दे रहा हूं, मार्केट जब जब गिरेगा निफ्टी सबसे ज्यादा गिरेगा। आज भी आप देखो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी नहीं उठ पाया, बैंक निफ्टी बहुत उठा, निफ्टी कुछ नहीं उठ पाया उसके कंपैरिजन में। उसका रीजन है यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो, ये एरिया का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। यहां पे जब मार्केट क्लोज हुआ था 29 जुलाई वाले वीक में, मार्केट जब यहां पे क्लोज हुआ था गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ये एक गैप एरिया था, ठीक है। यहां पे निफ्टी को आके एक रेड कैंडल ऐसे आके ऐसे आना चाहिए था और फिर ऐसे निकलना चाहिए था। बट निफ्टी क्या किया, निफ्टी डायरेक्ट निकला है। और कैसे निकला है, बिना प्रीवियस अपने लो को ब्रेक किए हुए निकला है, राइट। तो जब ये अपने प्रीवियस लो को बिना ब्रेक किए इस तरीके से ऊपर निकला, और तो और ये ऊपर तो निकला और साथ साथ इसने ब्रेकआउट दे दिया। ये जो आप ब्रेकआउट देख रहे हो ना, ये ब्रेकआउट, अब ये ब्रेकआउट देख के मैक्सिमम बायर्स जो है यहाँ पे, मैक्सिमम बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। जितने लोग यहाँ पे अगर निफ्टी फ्यूचर्स में काम करते हैं या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं निफ्टी 50 स्टॉक्स में, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं सिर्फ इस ब्रेकआउट को देख के।
आप देखो इस ब्रेकआउट के बाद अगला कैंडल कैसा बनता है, इतना बड़ा रेड कैंडल बनता है, मतलब सेलर्स कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए और ये ट्रैप है बड़े टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे सिचुएशंस क्या बन सकता है, यहाँ पे सिचुएशन ये बन सकता है कि निफ्टी जो है हम लोग, मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे हम लोग इसके नीचे देखेंगे निफ्टी को 23,900 के नीचे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट का फॉल हम लोग यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिलेगा। विद द टाइम बिंग हो सकता है महीना भर लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, बट विद इन अ मंथ बहुत फास्टली देखेंगे इस चीज को। और यहाँ पे ये जो ग्रीन बन रहा है ना कैंडल यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये वीक का स्टार्टिंग है, तो अभी हम लोगों को नहीं पता है कि ये पूरा बनेगा या ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, ये हम लोगों को नहीं पता, जो इस कमिंग वीक में हम लोगों को समझ में आएगा। बट मोर और लेस ये नीचे की तरफ आना चाहिए। यहाँ पे सिचुएशन एक और बन सकता है कि सपोज करो यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना, यहाँ पे एक छोटा कैंडल और बन गया, यहाँ एक छोटा कैंडल और बन गया, 3 कैंडल ऐसे बन गए, उसके बाद ये इतना बड़ा एक फिर से रेड कैंडल दे सकता है। तो सिचुएशंस दोनों है, व्यू नेगेटिव रखेंगे थोड़ा सा, और निफ्टी में नेगेटिव हम लोग जब भी प्ले कर रहे हैं निफ्टी में करना, आपको बहुत अच्छा वहां पे मूव मिलेगा निफ्टी में नेगेटिव साइड। व्हाई? बिकॉज निफ्टी जिस तरीके से ट्रैप किया है ना, यहाँ पे आप देखो निफ्टी में जो ट्रैपिंग हुआ है इन्वेस्टर्स का, रिटेलर्स का और निफ्टी फ्यूचर्स वालों का, वो सबसे शानदार ट्रैपिंग है। और तो और बैंक निफ्टी कभी भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं निकला था, जो कि निफ्टी निकल चुका था, ठीक है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर कम रहेगा और निफ्टी में काफी ज्यादा रहेगा ये सेलिंग प्रेशर। यही रीजन है इस चीज को बताने का। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।